So, hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So, today in this video, we will be covering class 7th New NCERT Curiosity Book, chapter number 6, Adolescence, the Stage of Growth and Change. In this class, we will discuss full chapter explanation, notes, and exam based question. So, without wasting any time, let's start our class. Let's start our class with a motivational quote, which is the way to get started is to quit talking and being doing. So today's class will be bilingual. I will explain both in Hindi as well as in English. So our chapter is adolescence. Now what is adolescence? Adolescence is a stage of life when a person changes from a child into adult. It usually occurs between the age of 10 to 19 years. यानी कि एडोलेसेंस हमारी लाइफ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जिसमें हम एक चाइल्ड से एडल्ट बनने की जर्नी को तय करते हैं। और ये एज क्या है आपकी 10 to 19 के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा लॉट ऑफ चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे। अब ये चेंजेस कैसे होंगे आइए देखते हैं। नाउ let us discuss about puberty first. What is puberty? Puberty is a period during which the body become capable to reproduce. यानी कि puberty क्या है? आपकी एक ऐसा पीरियड है जिसके दौरान आपकी बॉडी क्या है रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है, नंबर 1। और नंबर 2 है इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस। यानी कि यहीं से यानी कि प्यूबर्टी हिट करती है बोलते हैं हम। तो जहाँ से आपकी एडोलेसेंस की जर्नी शुरू होती है वहीं से क्या है आपका प्यूबर्टी का पीरियड क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। Got it? So let us discuss about changes during adolescence. First one is physical change. So during adolescence, you may see many changes in your body, just like rapid increase in height. आपकी हाइट में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट होगा। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन बॉयज, बॉयज में मस्कुलर डेवलपमेंट होगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। चेंज इन वॉइस यानी कि आपकी वॉइस भी चेंज होगी। बॉयज डेवलप डीपर वॉइस। हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड पिंपल अपीयर, यानी कि आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लग जाएंगे आपके आर्मपिट्स में, और आपके फेस में पिंपल्स क्या होंगे, अपीयर होंगे। तो ये सब चेंजेस क्या है, बहुत ही नॉर्मल है और ये आपके एक लाइफ का पार्ट है। गॉट इट? सेकंड वन कम्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दीज आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। यानी कि ये एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ये एक ऐसे फीचर्स हैं जो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस बताते हैं। इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। एग्जाम्पल इन बॉयज ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मस्टैच, डीप वॉइस, यानी कि आपने बॉयजों में देखा होगा मूंछ और दाढ़ी आने लग जाती है, उनकी वॉइस क्या है बहुत ही डीप हो जाती है। यानी कि ये जो चेंजेस हैं वो क्या है, सेकेंडरी चेंजेस है। इन गर्ल्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल और फीमेल कौन है। गॉट इट? नाउ थर्ड चेंजेस कम्स इंटरनल चेंजेस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप एंड बिकम फंक्शनल, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करना शुरू कर जाते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि जो उनका काम है वो काम शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा है इन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, यानी कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है चलिए डिस्कस करते हैं। सो मेंस्ट्रुएशन इज अ मंथली प्रोसेस इन फीमेल्स इन विच ब्लड फ्लोज आउट ऑफ अ बॉडी। इट अकर्स एवरी 28 to 30 days. इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days. मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक मंथली प्रोसेस है जो फीमेल बॉडी में होती है, इन विच ब्लड फ्लोज आउट ऑफ अ बॉडी, यानी कि जिसमें मंथली क्या है बॉडी से ब्लड फ्लो होता है। इसके लिए हम सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करते हैं और साथ में ये 1 month में एक बार होता है और ये 3 to 7 days तक का रहता है। Now let us discuss about hormones. What are hormones? Hormones are chemical substance produced by gland in the body. यानी कि hormones क्या है, कुछ chemical substance है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट glands के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं। They control growth, डेवलपमेंट एंड चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी कि हॉर्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और जो भी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में एडोलेसेंस के समय तो उनको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब एडोलेसेंस के समय हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वर्क में आ जाते हैं, यानी कि हमें हाइट भी इंक्रीज करनी है, बॉडी का डेवलपमेंट भी करना है, तो हॉर्मोन्स का बहुत ही एसेंशियल रोल होता है एडोलेसेंस के टाइम में। गॉट इट?
Now, let us discuss about emotional changes. Adolescents may experience mood swings, increased sensitivity. यानी कि adolescents जो प्यूबर्टी की एज में है वो क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? मूड स्विंग्स को। मूड स्विंग्स क्या होते हैं? पल भर में आपको हैप्पीनेस, आप बहुत हैप्पी हो जा रहे हैं, उसी समय थोड़ी देर बाद आपको सैड फील हो रहा है, थोड़े टाइम बाद आप न्यूट्रल हो जा रहे हैं और थोड़े टाइम बाद आपको एंगर इश्यूज हो जा रहे हैं, आप गुस्सा हो जा रहे हैं। तो ये जो चेंज होता है, रैपिड चेंज इन योर बिहेवियर आर कॉल्ड मूड स्विंग्स। और ये इसीलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस कारण क्या है, आपके हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, तो उस कारण आप हैप्पी सैड होते हैं, तो ये नॉर्मल है। दूसरा है इंक्रीज सेंसिटिविटी, यानी कि आप चीज़ों की तरफ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या है माइंड में ले लेते हैं। तो ये सारे चेंजेस क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जैसे ही आप एडल्टहुड में आएंगे ये चेंजेस क्या है आपके चेंज होने लग जाएंगे। ठीक है। Okay, now let us discuss about health and hygiene. So what is health? A balanced diet is important for proper growth and should include protein, carbohydrate, fat, vitamin and minerals. यानी कि एडोलेसेंस की एज में आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट की प्रॉपर क्या होती है, ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें आपके पूरे के पूरे सारे पांचों न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, इन्वॉल्व हो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आपकी डाइट में होने चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ क्या हो पाए, प्रॉपरली हो पाए। दूसरा है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग द बॉडी क्लीन बाय बाथिंग डेली, वियरिंग क्लीन क्लोथ्स एंड मेंटेनिंग क्लीनिनेस। यानी कि पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी बॉडी को क्लीन रखना, घर को क्लीन रखना इज अनदर चीज। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी बॉडी को साफ रखना। हमें डेली बात करना है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं, उसमें से स्वेट ग्लैंड भी होती है जिसकी वजह से हमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें क्या है, डेली बाथ नहाना है। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, डेली क्या है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और अपने आसपास भी क्या है, सफाई मेंटेन करनी है, अपने नेल्स और हेयर्स को प्रॉपरली ट्रिम करना है। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस पर्सनल हाइजीन एंड द बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now let us discuss about the physical exercise, how it is important during the adolescence. Now, regular exercise help to keep our body healthy and fit. फिजिकल एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, यानी कि हमें क्या है, एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे। इससे क्या होगी, हमारी जो ग्रोथ होगी वो और अच्छे से होगी और हम क्या रहेंगे, फिट और हेल्दी रहेंगे। इट हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, यानी कि हमारी ताकत और स्टेमिना को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा कौन, रेगुलर एक्सरसाइज। तो हमें क्या करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। गॉट इट? Okay, now let us discuss about the important topic which is avoid harmful habits during adolescence. यानी कि adolescence के समय हमें harmful habits को avoid करना है, मना करना है। अभी harmful habits क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। Adolescents should always stay away from harmful habits like drugs, tobacco and alcohol. Adolescents को क्या रहना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए। कौन सी harmful habit से, बेटा ड्रग्स से, टबैको से और अल्कोहल से। यानी कि ऐसे फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर को इन चीजों का यूज किया जा रहा है। और अगर आपको कोई ऑफर करे, सो यू हैव टू से नो। So these substances are very dangerous and can badly affect a person health, growth and future life. यानी कि ये सारे सब्सटेंस, बेटा ड्रग्स, तंबाकू, अल्कोहल और सिगरेट, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और सबसे बड़ी बात बेटा आपके फ्यूचर के लिए। तो आपको डायरेक्टली क्या है, सीधे नहीं बोलना है अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है। और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको अपनी फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करके शेयर करनी है उनसे बात, और वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। गॉट इट? Okay, so this was the full chapter explanation of chapter 6 adolescence. Now let us discuss important question answer of this chapter. So question number 1 is, what is adolescence? So you will write, adolescence is a stage of life when a person change from child into adult. It usually occur between 10 to 19 year of age. Okay, now second question is, what are hormones? So hormones are chemical substance produced in the body that control growth, development and change during adolescence. Next question is, why is balanced diet important during adolescence?
यानी कि बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट रहती है एडोलेसेंस के समय पे? बिकॉज इट हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड कीप्स अ पर्सन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि ये क्या है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहती है और हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. होप you find this class informative. If you find this class informative, you can like, share, subscribe for more such classes. Thank you for watching. See you in next class. Take care. Bye bye.